पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आपके तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक गुरु बहिना थी, शिव की शिष्या थी। महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी। जब वो मंदिर जाती थी तो घी के दिया, सारे देवी देवता के लगे घी के दिया जलाती थी। चर्चा में जाती थी तो पर प्रसाद ले जाती थी चढ़ाने के लिए। बच्चे 3 गो उनके थे, तीनों लड़के थे और तीनों लायक बच्चे थे। पढ़ने लिखने में तेज, बात मानते थे, माँ का सेवा करते थे। उनको मन हर तरह से खुश रखते थे अपनी माँ को, क्योंकि उनका आदमी नहीं थे। बच्चे सोचते थे मेरी माँ को कोई दुख नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वो तीनों लड़के जब बड़े हुए तो गुरु बहिना ने तीनों बच्चों को अपनी शादी कर दी कि चलो बहुएं आ जाएंगी, थोड़े घर में काम धंधा करेंगी तो मैं और फ्री हो जाऊंगी, महादेव का चर्चा भजन सेवा करूंगी। तीनों बेटों की शादी कर दी, तीनों बहुएं आ गई। तीनों बहुएं आई तो वो तो महादेव की शिष्या थी नहीं, उनके पास तो ज्ञान था नहीं। लेकिन सास का पूजा पाठ करना उनको बहुत खलता था। तीनों कहती थी कि सास हमारी घी के दिया मंदिर में जराती है, सारे देवी देवता के लगे रोज डेली लिया जरा रही है। ये बेकार का ही खर्चा है ना। अगर ये पैसा बचता तो हम लोगों के काम देता, लेकिन मेरी सास खाली घर बर्बाद कर रही है। चर्चा में जाती, पर प्रसाद फल ले जाती थी, उसके लिए सब बोलती थी इतना इतना फल ले जाती है, ना ना पैसा खर्चा करती है। पैसा रहता तो घर में साग सब्जी आता। कई बार रोकने की भी कोशिश करी सब गुरु बहिना के, अपनी सास के, कि ये फल न ले जा, मिश्री बादाम न ले जा चर्चा में, घी के दिया न जलाए मंदिर में। लेकिन देखिए गुरु बहिना जी शुरू से कह आयल बा ना, पूजा पाठ धर्म कर्म, वो उसको कुछ भी कर लो वो करेगा जरूर, वो चुप नहीं रहेगा। और जो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं रहेगा, महादेव के गुरु बनाया ही नहीं है, तो उसके पास ज्ञान नहीं है तो करेगा क्या? वो तो दूसरे के गलत समझेगा पूजा पाठ जो करेगा उसको। तीनों बहुओं ने सोची कि क्या किया जाए। अपने अपने आदमी से बोलने लगी तीनों, तो देखिए तुम्हारी माँ फालतू खर्चा करती है, तुम लोग कमा के ला के अपनी माँ को देते हो और तुम्हारी माँ नाजायज खर्चा करके घर को बर्बाद कर रही है। तीनों बेटे ने बोले क्या मेरी माँ बर्बाद कर रही है? तो तुम्हारी माँ हफ्ता में 1 किलो उनको घी चाहिए, मंदिर जाएंगी जितना माँ देवी देवता है सबके पास घी का दिया जलाती है, ये खर्चे ज्यादा है। चर्चा में रोज दिन जाती हैं, फल ले जाएंगी, कभी मिश्री बादाम मेवा ले जाएंगी, तो खर्चे तो है। अगर ये पैसा बचता तो कोई काम होता। दो तीनों लड़के बोले कि देखो मैं बचपन से अपनी माँ को देखता हूँ ये सब करते हुए। जब मेरी माँ अकेली हम लोग के पोसी पाली तब भी ये करती थी, ये ना चढ़ाती करती थी। आज तो हम लोग कमा रहे हैं, तो आज सब पैसा 3 जगह से आ रहा, तीनों भाई कमा दे रहे हैं, क्या चीज के दुख है? तीनों बहुएं बोली कि नहीं, तीनों की पत्नी बोली नहीं, ये नहीं ऐसा होगा। तीनों लड़के बोले क्यों नहीं होगा, करेगी मेरी माँ जो उसको पूजा पाठ करना है। तीनों बहुएं ने जान गई कि मैं हम लोगों की पति तो हमारे सुनेंगे नहीं, कोई ऐसी बहाना बनाओ जो हमारे बातों में तीनों आ जाए, हम लोगों के अपने अपने पति। तीनों आपस में विचार करी कि अपने अपने पति से झूठ बोल के ऐसी बात करेंगे ताकि
मेरी सास हम लोगों से अलग हो जाए। अब बड़ी वाली जो है अपने पति से बोली रात में एक दिन कि देखिए ना, एक बात कहती हूँ सुनेंगे? बोला सुन, बोल क्या बात करना है। उसका पति बोला, बोली देखिए हम बड़े हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ दिन में शादी करना पड़ेगा। आप घर में सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा कमाते हैं, कमा के ले आके माँ जी के देते हैं, माँ नाजायज खर्चा भी कर रही हैं, और सब में खर्चा में खत्म हो जा रहा खिलाने पिलाने में। अगर हम अलग हो जाते तो पैसे, दो हम रहते, दो हमारे बच्चे रहते, 4 ही आदमी खर्चा होता ना, बाकी पैसे तो बचता। तो हम सेविंग करके पैसा रखते, तो कल को हमारे दोनों बच्चे जब सयान होंगे तो उनके शादी में काम आता। बड़ा वाला लड़का भी गुरबहिना का अपनी बीवी के बात मान गया कि मेरी बीवी सही कह रही है, बचाने कह रही तो सही है। बोला ठीक है अलग हो जाएंगे। मछली बोली अपने पति से, तो वो भी बोला कि किस लिए अलग होगी, एक ही में रहेंगे। बोली देखिए एक बात कहती हूँ ध्यान से सुनो। बोला बोल। बोली कि देखिए एक में हम लोग हैं ना, तो हम लोगों का खाइल नहीं बनता है। अब कोई चीज कीन के बाहर से अगर खाने का आए तो सबके लिए ना आएगा, और सबके लिए आता है थोड़ा थोड़ा बांटने में खत्म हो जाता है, खाइल नहीं बनता है। जो बनता वही खाने को मिलता है, बाहर से ले आ सकते, कीन के खा सकते। अगर अलग हो जाते तो ढंग का खाना तो खाते, इतना पैसा कमाते हो ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। बोला ठीक है हो जाएंगे अलग, तुझे अलग रहना है तो। अब बचा छोटा वाला, उसकी पत्नी बोली अपने पति से कि देखिए वो दोनों जने का बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम छोटे हैं तो हमारे बच्चे भी छोटे हैं, बाद में हुए हैं। वो लोग दोनों जने पहले आई हैं, पहले बच्चे हो गए, दोनों जने के बच्चे बड़े हो रहे हैं। साल 2 साल के बाद दोनों जने के बच्चे की शादी होगा, तो एक में रहेंगे तो उनको हमके पैसा देना पड़ेगा बच्चे की शादी के लिए, कहेंगे एक में हो तो हमें दो। अगर हम अलग हो जाते ना, तो जो भी आप कमाते तो हम ही, दो हमारे बच्चे खाते, दो हम, 4 ही मनई में खर्चा होता। अलग रहेंगे तो शादी ब्याह लोग करेंगे तो उनको देना भी नहीं पड़ेगा, एक में रहेंगे तो मांगेंगे पैसे लोग। अलग रहेंगे जो पैसा बचेगा हमारे हमारे बच्चों के ना काम देगा। उसका आदमी भी बात मान गया कि अलग होना ठीक है। बोला ठीक है अलग हो जाएंगे। तीनों लड़के मिल के अपनी माँ के पास गए, गुरु बहिना के पास। बोले माँ एक बात कह रहा हूँ मानोगी? बोली बेटा बोलो। तीनों बेटे बोले माँ हम अलग रहना चाहते हैं। गुरु बहिना ने बहुत समझाया, बच्चे देखो अगर एक में रहोगे, 3 लकड़ी एक साथ तोड़े तो नहीं टूटेगा, और वही लकड़ जब अलग अलग करके लोग तोड़ता है तो आसानी से टूट जाता है। तुम तीनों एक साथ रहोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा हमारे घर को, और तीनों कमाओगे तो बहुत कुछ किन के बना लोगे, कर लोगे। अलग होने के बाद इंसान बिखर जाता है, अकेला पड़ जाता है, फिर वो कितना साल में कमाएगा तो कब कीनेगा तो कब बनाएगा। और तुम्हारे बच्चे भी सियान हो रहे शादी ब्याह के लिए। तब तीनों लड़के बोले कि नहीं माँ, अलग होने में ही भलाई है, अलग हो जाएंगे अपना अपना जिसका खर्चा करना होगा सो अपना करेगा, जो बचाना होगा बचाएगा। आखिर एक न एक दिन तो अलग होना है ना, आज वो आप हो तो एक में है, कल आप नहीं रहोगे तो अलग ही होना है। इससे अच्छा आप अपने जियत में हमको अलग कर दो। गुरबहिना बोली ठीक है हो जाओ अलग, हमें का है, हमारे को तो 2 रोटी खाना है, रहना है, हमके का चाहिए। तीनों लड़के पंच बिटोरे, पंच आया, पंचायत हुआ, प्रधान आए। अब सब पंच पूछने लगे कि ये बेचारी माँ तुम्हारी किसके में रहेगी, कौन अपने में रख रहा है। तीनों बहुएं ने पहले अपने अपने पति से बोल दी थी कि जो भी पंच पूछेंगे आप लोग नहीं बोलना, हम लोग बोलेंगे। इतनी बीवी की बात वो तीनों मानने लगे थे कि जो बीवी कही वही सुने। पंच पूछने लगा तीनों बेटों से कि माँ के कौन रख रहा है अपने में। तीनों बेटे नहीं बोले, जैसे जुबान पर ताला लग जा। तीनों बहुएं ने क्या बोली कि मैं इनको अपने में नहीं रख सकती, ये हमसे अलग रहे, अपना अलग बनाए अलग खाएं। पंच ने बोला कि बुढ़ापे में अलग कैसे बना खाएंगी। तीनों बहुएं बोली अरे जब तक ठीक रहेंगी बनाएंगी, जब जांगर थकेगा नहीं, दुख बीमारी कोई परेशानी पड़ेगा तो हम लोग बना खिला देंगे।
पंच भी सोचा कि चलो ठीक है, जब ले जांगर बना खाएगी, दुख परेशानी है तो बहुए तो देखबे करेंगी। अब बहुए तो झूठ बोली। अब जब सामान बखरा लगने लगा तो तीनों बहुए बोली कि भाई हम तीनों के ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, हम लोग भी हैं। अब मम्मी जी तो अकेली हैं, इनको थोड़ा दे दीजिए, क्या करेंगी ज्यादा लेके। अगर खेत दिया गया तो ये बुढ़ापे में खेती तो कर नहीं पाएंगी, तो खेती हम तीनों में बांट दीजिए। सब पंच बोले कि बूढ़ी माता फिर खाएंगी क्या। बहुए ने बोली कि 8 दिन हम खुराकी इनको देंगे, 8 दिन वो देगी, 8 दिन वो देगी, ऐसे ऐसे करके इनका खुराकी मिलता रहेगा। इनको खेती करने क्या जरूरत है, बुढ़ापे में कहाँ कर पाएंगे। तीनों बहुए ने खेत भी बराबर आधे आधे बांट के ले ली, 3 हिस्सा में घर भी ले ली। अब बूढ़ी माता के एक झोपड़ी दे दी रहने के। बूढ़ी माता के गांव के बाहर, गांव में लोगों के बहुत से ऐसे जगह होती है, थोड़ा गांव के बाहर खेत रहता है, जमीन रहती है, आबादी एक आबादी था, उसी आबादी में जमीन मिला था वो लोगों के। बूढ़ी माता को वही आबादी में एक मड़ई डाल के तीनों बेटे ने रख दिया। बूढ़ी माता मड़ई में रहने लगी या सोचने लगी कि क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी। बूढ़ी माता रोज रोती थी मड़ई में, कोई देता था तो खा लेती थी, नहीं तो भूखे रोती थी। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आपकी शिष्या इतना दुख में, इतना कष्ट में है, आप क्यों नहीं उनका सुनते हैं। महादेव बोले कि देखो पार्वती, सबको अपने अपने कर्मों का सजाई मिलता है। ये हमारी जो शिष्या है, जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसा बुरा कर्म करी है, जो इस जन्म में इसके तीनों बेटे ने घर से निकाल दिया, अलगा कर दिया और इसको एक झोपड़ी में रख दिए लाके। इनका अपने कर्मों का सजाई है जो ये भोग रहे हैं। तब पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अगर आप इनका सहायता नहीं करेंगे तो आप पर से आपके भक्तों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ये रो रो आप ही को पुकार रही हैं कि हे भोलेनाथ हमारी सहायता कीजिए, हे महादेव सहायता कीजिए, हे शिव गुरु हमारा सहायता कीजिए, हम कहाँ से खाएं, कैसे रहें। तो अगर आप सहायता नहीं करेंगी तो करेंगे आप, तो सारे भक्तों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं आपका करेगा। तब महादेव बोले कि ठीक कह रही हो पार्वती, उनके कर्म में क्या लिखा क्या नहीं, लेकिन हम उनका सहायता तो थोड़े अनाज पानी खाना पीना दे के कर ही सकते हैं। पार्वती बोली तो भोलेनाथ ताक क्यों रहे, जाइए करिए सहायता। महादेव बोले ठीक है। पार्वती से बोल के महादेव धरती पर चले आए, एक लड़के का भेष धारण करके। लड़के का भेष धारण करके आए। अब वो जो गुरु बहिना थी, जब आए तो उनके लिए खाना पीना, राशन पानी, साग सब्जी लेके आए। बोले हे माता जी, ये सामान आप रख लीजिए, अपने खाने पीने में इस्तेमाल करना। तब गुरु बहिना बोल रही हैं कि हे बेटा, तुम कौन हो। मैं तो किसी से सहायता नहीं मांगी, मैं तो महादेव से सहायता मांग रही थी, प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आप कौन हो, आप क्यों हमारी सहायता कर रहे हैं। तब वो लड़का बोला कि मैं इंसानियत के नाते सहायता कर रहा हूँ। तब वो गुरु बहिना बोली बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ। तब वो लड़का वो नाम अपना बताया कि मेरा नाम भोला है। बोली कौन भेजा है, आप क्यों आए हो मेरे पास सहायता के लिए। तब वो लड़का बोला कि मैं आपके मैके से आया हूँ, यानी नैहर से। तब बूढ़ी माँ वो गुरु बहिना बोली कि ये बेटा हमारे नैहर से कोई होता तो मैं पहचानती, लेकिन तुम तो मेरे मैके का नहीं लग रहे हो। तब वो लड़का बोला कि हे बूढ़ी माता, जब आप वहां जाती आती थी तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमें कैसे जानोगी। तब बूढ़ी माता बोल रही हैं कि आप किसके बेटे हैं मैके से आए हैं, ये बताइए पहले। तब वो बोला लड़का कि मैं आपका भतीजा का लड़का हूँ। तब बूढ़ी माता बोली कि हाँ, काफी दिन हो गया मुझे मैके गए, इसलिए मैं, तुम हुए हो तब से मैं लग रहा गई नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो जाती थी, भाई भौजाई जिंदा थे बुलाते थे जाती थी, और जब से मेरे भाई भौजाई भी गुजर गए तब से कोई बुलाता ही नहीं है, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। काफी साल हो गए नैहर गईले,
सही बात है, हो सका मेरे भतीजा का तुम लड़के हो। तो भोला ने बोला हाँ मैं आपको भतीजा का ही लड़का हूँ। गुरबहिना बोली ठीक है हमारे पास बैठिए, अभी भोजन बनाएंगे तब आप खाना। गुरबहिना भोजन वोजन बनाई, उनको खिलाई। फिर जब वो जाने लगा लड़का, तब बोला कि हे बूढ़ी माता, मैं रोज दिन आपके पास राशन पताई लेके आऊंगा, साग सब्जी, आपको कोई चीज की कमी होगी तो आप हमें बता देना। बूढ़ी माता बोली ठीक है। वो जो महादेव थे, जो लड़का भेष धई के धरती पर आए थे बूढ़ी माता कनी अपने शिष्य की सहायता करने, वो रोज डेली आने लगे। रोज डेली आते थे, मिश्री किशमिश बादाम ले आके दे दिए, पूजा करने के लिए घी ले आके दे दिए 4-5 किलो तुम पूजा करना, दिया जलाना। बूढ़ी माता के जो चीज चाहिए खाने पीने के रहने का सब कुछ हो गया, पूजा पाठ का सामान मिल गया। अब बूढ़ी माता क्या करती थी, जहाँ चर्चा भजन होता था आराम से लेके जाती थी पर प्रसाद, कोई टोकने वाला ना बोलने वाला। बहुए से अलग हो गई। एक दिन क्या हुआ, तीनों बहुए अपने बच्चों के एक एक लड़के को भेजी, बोली जाके देखो तुम्हारी दादी झोपड़ी में रहती है, मर गई कि जिंदा है। तीनों लड़के आए तो देख क्या रहे हैं कि उसकी दादी बहुत अच्छा अच्छा भोजन कर रही है। वैसा भोजन तो उसके बच्चे भी नहीं, बेटे भी नहीं करते होंगे, जितना बढ़िया बढ़िया उसके पास भोजन था बूढ़ी माता के, गुरबहिना के। तीनों लड़के बोले नहीं, कुछ लुका के छिप के देखे और जाके अपने अपने माँ से बोल दिए कि माँ, दादी मरी नहीं है, दादी तो जिंदा है, और दादी तो इतना अच्छा अच्छा भोजन कर रही है ना माँ, ये हम लोग सपने में भी नहीं खा पाएंगे उतना अच्छा भोजन। अब तीनों बहुएं सोचने लगी कि बुढ़िया के पास इतना धन कहाँ से आ गया, अच्छा अच्छा भोजन कर रही है, न खेत ली है न कुछ पैसा दिया आता है, तो बुढ़िया खाती कहाँ से इतना अच्छा भोजन। तीनों बहुएं ने बोली अपने अपने बच्चों से कि ठीक है तुम जाओ खेलो, और वह हाँ, बोल दी। अब तीनों सोची कि जब सास हमारी चर्चा में चली जाएगी तो हम चल के देखेंगे कि उसके घर में धन आया कहाँ से, और जो होगा सब उठा लेंगे। तीनों आपस में मीटिंग करी। बूढ़ी माता के बात को पता नहीं था, गुरबहिना चली गई जब चर्चा में, तीनों बहुएं ने घर में घुसा जाके मड़ई में, और जितना साग सब्जी राशन पताई खाने पीने का सामान था, वो 3 हिस्सा में तीनों बहुओं ने बांट के अपने अपने घर में लाकर रख दिया। दोबारा उनके घर में गई बूढ़ी माता के कि चल देखें और कुछ भी होगा तो उठा कर लाएंगे। तो गई, देखी तो बर्जा पर एक डिब्बा मिश्री के पड़ा है, एक डिब्बा काजू के, एक डिब्बा किशमिश के, ऐसे ऐसे करके 3-4 डिब्बे प्रसाद का भोग का पड़ा हुआ है। तीनों क्या करी कि डिब्बा खोली और खाना चालू कर दी। तो एक डिब्बा में बेल का पत्ता निकला, बेल का पत्ता निकला एक डिब्बा से बड़ी वाली के। तो बीच वाली बड़ी वाली कह रही देखियो रे बेल का पत्ता मेरे में आया निकला। तो छोटी वाली से बोली, वो भी बोली हमारे में तो बेल का पत्ता आया है। तीनों के बेल का पत्ता मिला। तीनों ने क्या करी कि क्या काम है, वो हमारी सास तो पागल हो गई है, बताओ बेल पत्तर कहीं प्रसाद में धरने का चीज है, पूरा कबाड़ा भरी है। क्या करी, तीनों मिल के जो है बेल पत्र को नाली में डाल दी, नाली में डाल दी, और जो किशमिश काजू था उसको उठा उठा खाने लगी, यानी जुठिया कर दी पूरा डिब्बा। 2 बार मुंह में उठा सब डाली थी, खाई थी। तीसरे बार जब डालने जा रही थी, तब पार्वती कैलाश पर महादेव थे तो फिर बोल रही हैं कि हे बोले ना, अपने शिष्या का आप सहायता तो कर दिए, लेकिन उनकी बहुएं उनको चैन से रहने नहीं देंगी। क्योंकि देखिए ना, जो मिश्री बादाम रहल है वो सब खा रही हैं लेके, और प्रसाद जो बेलपत्र था जो चर्चा में से लिया को धरती थी घर पे डिब्बा में मिश्री बादाम के, वो तीनों उठा के नाले में डाल दी। आप कहे तो वो अपमान कर ढेर ली तीनों। तब महादेव बोले कि पार्वती तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर महादेव आए फिर दोबारा, तो देख रहे हैं कि कुल खा रही हैं, 2 बार खा चुकी हैं, तीसरा मुंह में डालने जा रही थी
महादेव हाथ उठा के और तीनों बहुओं के बकरी बना दिए। जब बकरी बना दिए तो भैं भैं दुआरी पर कर रही हैं। अब जो राधा के आ रहा जा रहा उस बकरी को भगा रहा तीनों के। और दोनों लड़के उसके छुप के देख रहे हैं। बोली तो घरे रहने के, लेकिन तीनों बच्चे चले गए माँ के पीछे पीछे अपने, वो छुप के देख रहे हैं सब। अब बकरी जो बन गई है लोग भै भै कर रही हैं। अब जब गुरु बहिना लोग खदेड़ रहे हैं, भाग नहीं रही है, घूम के आके वहीं खड़ी हो जा रही है। मनई भी थक गए, बोले जाने दो, जब ये गुरु बहिना आएंगी तो अपना भगाएंगी। जब वो चर्चा में से आई तो देख रही हैं गुरु बहिना के उनके दुआरी पर 3 गो बकरी भैं भैं कर रही हैं। तब गुरु बहिना लगी, बोली भूखी हो? तो मुड़ी हिलाई हाँ। तो क्या करी कि कुछ खाना था, गुरु बहिना ले आके तीनों बकरी को खिला दी। और जब खदेड़ने लगी तो तीनों भाग ही नहीं रही हैं। अब वो चिंता में पड़ गई कि तीनों बकरी किसकी हैं, हाँ खदेड़ रही तो जा भी नहीं रही है, मैं क्या करूं, एक मड़ई में बकरी रखूं कि खुद रहूं। तब तीनों बच्चे जो पोती पोता है तीनों के निकल के एक एक बच्चे जो थे गए अपनी दादी के पास। बोले दादी दादी मैं बताऊं कि बकरी कौन है? अब गुरबैना बोली हाँ बेटा बताए बकरी कौन है, किसकी बकरी है? तब तीनों बच्चे बोले दादी ये अपनी बकरी है, दूसरे का नहीं है, अपनी घर की है। अब वो बोली गुरु बहिना कि अरे घर पे अपने बकरी तो थी नहीं, तो आई कहाँ से? तीनों बच्चे बोले कि दादी हम लोगों की तीनों की माँ बोली थी जाके देखिए अब मड़ई में दादी मर गई कि जिंदा है। जब हम देखने आए तो आप बहुत अच्छा अच्छा भोजन खा रही थी, लेकिन आप हमें नहीं देखी कि बुला के दें, हम आपको देख के चले गए। जाके जब अपनी अपनी माँ से हम लोग बोले कि दादी तो बहुत, दादी घर में पैसा अच्छा अच्छा खाना खा रही है। अब तीनों ने मन में पाप भर ली, सोची कि जब आप चर्चा में चली जाओगी तो आपके घर में चोरी करेंगी। तीनों आई हैं, जब आप चली गई चर्चा में, तीनों आई हैं हमारी मम्मी तीनों की, और जो भी सामान था खाने पीने का, राशन पताई, वो सब हमारी मम्मियां उठा के 3 हिस्सा में बांट के अपने अपने घरे ले आकर धर ली। और जो मिश्री बादाम आप डिब्बा में धरे थे दादी, उसमें बेल पत्र था, तीनों जने बेल पत्र निकाल के नाली में फेंक दी हैं। अब पता नहीं कैसे ये लोग, मेरी मम्मी सब हम तीनों का बकरी बन गई। आगे हम नहीं जानते हैं। तब बूढ़ी माता बोली, जान गई ये तो हमारे महादेव थे जो हमारे बहुओं के सजाई देने आए हैं। क्यों बोलो हमके कष्ट दे रही हैं, घर में थी तो देती थी, यहाँ आई थी यहाँ पर आ गई। तो बूढ़ी माता जो है अपने तीनों बेटों के बुलवाई, बोली जा अपने पापा को बुला के लाओ। तीनों बेटा जब आए तो बूढ़ी माता बोली कि ये बताओ तुम लोगों की बीबियां कहाँ हैं? तीनों बोले पता नहीं कहाँ, तीनों मिल ही नहीं रही हैं। तब बूढ़ी माता बोली यही तीनों तो हैं जो बकरी बनी हुई है। अब तीनों लड़का टेंशन में, जब हम लोग के बीबियां बकरी बन गई हैं तो हम लोग क्या करेंगे इनको ले जाके? तब बूढ़ी माता बोली कि बेटा चिंता मत करो, इसका एक ही उपाय है कि महादेव का चर्चा कराना पड़ेगा घर पे, ताकि महादेव अपना दर्शन दें उसी चर्चा में और ये तीनों के ठीक कर दें। लड़के सब बोले कि करा लो माँ। गुरु बहिना बोली कि नहीं मैं ही नहीं कराऊंगी, तुम लोगों को भी चर्चा में बैठना पड़ेगा बच्चे के साथ में लेके, और ये भी तीनों के साथ में लेके। तब तीनों लड़के बोले कि तो बकरी बन गई, इसको साथ में लेके कैसे मैं बैठूंगा? गुरु बहिना बोली कोई बात नहीं, इसका इंतजाम मैं करूंगी, तीनों के बैठेंगी कैसे चर्चा में? गुरु बहिना ने बोली कि दोनों तीनों बेटन के कि अपने अपने बगल में अपनी अपनी पत्नियां के यानी ये बकरी को बैठाओ। तीनों लड़का बकरी को बैठा लिए, चर्चा होने लगा, पूरा परिवार बैठा है, गुरु बहिना बैठी हैं और गुरु बहिना आए थे, सब कोई बैठा है। जैसे जैसे चर्चा विराम के तरफ जाने लगा वैसे वैसे ये बकरी से इंसान बनने लगी।
जब बकरी से इंसान बन गई तब तीनों बहुएं जो हैं कि गुरु बहिना से माफी मांगने लगी। तब गुरु बहिना बोली कि हमसे माफी मत मांगो, माफी मांगना है तो महादेव से मांगो जिसको तुम दुख दिए हो। तब तीनों बहुएं बोल रही हैं कि महादेव हैं कहाँ की माफी मांगे, हकीकत का महादेव दर्शन दे तब तो माफी मांगेंगे। तब गुरु बहिना झोली फैलाई या बोली, हे भोलेनाथ, हमें अपना दर्शन दीजिए, हमारे बहुओं के बुद्धि ज्ञान दीजिए कि अच्छे राह पर चलें। महादेव वहीं चर्चा में दर्शन दिए। हंसी खुशी से गुरु बहिना तीनों बेटा बहू बच्चों के साथ चर्चा करवाई। हंसी खुशी से चर्चा निपट गया। महादेव सबको दर्शन दे दिए और महादेव तीनों बहुओं की चेतावनी भी दी कि आगे से ऐसी गलती करोगी तो अभी तो मैं तुम्हें बकरी बनाया था, अब आगे तुम्हें जीवन समाप्त कर दूंगा तुम्हारा, अगर इनको कष्ट दोगी मेरी शिष्या के। तो तीनों बहुएं ने बोली कि नहीं भोलेनाथ, आगे से दुख नहीं दूंगी, माफी मांगा था इनके माफ कर दो। तब महादेव उनको माफ कर दिए। अब बोले कि देखो तुम तीनों बहुएं मिलके अपनी सास का सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तीनों बहुएं ने महादेव से बोली कि हाँ मैं करूंगी। या तीनों बहुएं ने अपना अपना वादा निभाया। चर्चा भजन करती थी और महादेव का पूजा पाठ करती थी। महादेव की शिष्या बन गई और गुरु बहिना जो थी उनको अपने साथ रख ली तीनों बहुएं, 8 दिन करके भांजी बन गई। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जब महादेव के शिष्या पर कोई कष्ट शिष्या देता है, दुख देता है, चाहे मंदिर हुआ चाहे मस्जिद हुआ, आने जाने से रोकता है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी के साथ जब पूजा पाठ कर रही है तो अपने लिए खाली नहीं मांगती है, पूरे परिवार के मांगती है, पोती हो, पोता हो, बहू हो, बच्चे हो, सबके लिए मांगती है। तो आप लोग सहयोग दीजिए अपने अपने सास के, ताकि वो पूजा आपके लिए भी करें। गुरु भाई गुरु बहिना जैसे महादेव के द्वारा महादेव गुरु बहिना के तीनों बहुओं के अक्ल बुद्धि दे दी, अपनी सास का इज्जत करने लगी, मान सम्मान करने लगी, अपने साथ घर ले जाकर रखी और सही से रख रही है। वैसे आशा करती हूँ कि भोलेनाथ सबका मनोकामना पूर्ण करें, सबको बुद्धि ज्ञान दें और सबको सही रास्ता दिखाएं। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।